सुरभि सिंह राजपूत। इस वक्त मैं श्री कृष्ण सुदामा गौरक्षा धाम नोएडा में मौजूद हूँ। यह श्री कृष्ण सुदामा गौरक्षा धाम का नाम का एक गौशाला है, जहाँ पे हजारों बेसहारा गैया पड़ी हुई हैं और यहाँ पे हजारों महात्मा और हजारों लोग बैठ करके उनकी सुरक्षा में काम करते हैं, उनके चारे का इंतजाम करते हैं, उनके खाने और खिलाने का ध्यान रखते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उसी गौशाला के एक महात्मा जी। मैं उनसे कुछ पूछना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस गौशाला में प्रतिदिन कितने लोग आते हैं गाय की सेवा करने के लिए, और आप लोग का उसमें मतलब कि किस तरह से उनमें सब मदद करते हैं, ये बताइए। अभी तो जी जंगल की गौशाला है जी जी। कोई भगत आ गया यहाँ तक, 2-4 आ गए दिन भर में तो आ गए जी। नहीं तो बहुत कम। कोई आपके जैसा इनके शर्मा जी के जैसा कोई पहचान वाला है, कोई जानकार है तो वो आ जाता है। अब बाकी वैसे भक्त कोई नहीं आते अभी जी। आप लोग यहाँ पे मतलब कितना देर तक रहते हैं? और हम 24 घंटा यहाँ सर्विस देते हैं। हम लोग जितने भी अपने चेले हैं यहाँ के सेवक जितने हैं तो ये 24 घंटा यहीं रहते हैं। खाना पीना भोजन सोना सब काम यहीं करते हैं। यहाँ पे हजारों बेसहारे गैया पड़ी हुई है, तो आपको मतलब इनको सेवा करने से क्या मिलता है? इनको सेवा करने से हमको सुख मिलता है, सुख मिलता है, आत्मिक सुख मिलता है जी। और मन बहुत शांति मिलती है मन को, जी जी। आत्मा को अपने को माता स्वरूप में देखने के बाद बहुत लोगों को भी सुख प्रदान करने की कोशिश करते हैं। जिनको अपने मन आत्मा मन कर्म से सुख मिले वो कोई भी सेवा कर सकता है। तो मतलब आप सिर्फ अपने सुखों के लिए यहाँ पे काम करते हैं, फिर ये गाय की रक्षा को नजर रखते हुए ये सब काम करते हैं जी। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग गाय को आज के दुनिया में भी हम एक तरफ गाय की रक्षा की बात करते हैं हमेशा हिंदू धर्म में, और वो लोग गाय को सिर्फ दूध निकालने तक ही मतलब रखते हैं गाय से, उसके बाद में उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसा लोगों को तो हम दुराचारी कहेंगे। कौन सी चौपाई, एक चौपाई है कौन सी कहते हैं कि जिनके यह आचरण भवानी ते मानव निश्चर हम जानी। जो अपने माँ को छोड़ सकता है दूध पी के, वो माता समान मानते हैं। जो माता को छोड़ सकता है, घर से निकाल सकता है, तो ये अच्छा नहीं करता है। वो उनको माता समान मानते हो, घर में रखते हो, उनका दूध दही घी मट्ठा सब खाते हो पीते हो, तो उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा रहना चाहिए उसको। वो बहुत गलत करते हैं। हमारे समाज में भी हमारे कुछ लोग, कुछ मुसलमान लोग भी हैं ऐसे कहने वाले भी हैं, गाय आपकी माता है तो हमारी माता है, तो माता को हम अगर घर से बाहर निकालेंगे तो बहुत ऐसे लोग हैं जो उनकी वोटिंग करने वाले हैं, तो वोटिंग से हमको भी बहुत तकलीफ होती है। आपको क्या लगता है कि गाय का जो शोषण हो रहा है आज के डेट में, जैसे बहुत गाय को विदेश में सप्लाई किया जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ हम कई बार मुस्लिमों को दोष देते रहते हैं कि ये लोग अलग हैं, लेकिन आप उसके लिए क्या किस नजरिए से देखते हैं? हम किसी को दोष नहीं देंगे अपने माया के चक्कर में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माया के चक्कर में, कुछ लोग ऐसे हैं जो सेवा के चक्कर में। तो भाई अब हम तो सबके पास नहीं पहुंच सकते ना, सबको रोकने के लिए हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि हम अपनी सेवा में हैं जी। मैं ये आपके द्वारा भले कुछ पहुंच जाए थोड़ा बहुत जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो गाय के साथ में जो शोषण हो रहा है गलत हो रहा जी, तो मतलब उसके जिम्मेदार सिर्फ मुस्लिम को हम कई बार ठहराते हैं। आप देखते होइएगा जब भी चुनाव का समय आता है, चाहे ऐसे नॉर्मल समय में भी, तो उसके लिए सिर्फ मुस्लिम जिम्मेदार है, फिर हम लोग भी अपने गाय को फ्री छोड़ देते हैं। कोई ऐसा जिम्मेदार नहीं, जो छोड़ता है वही जिम्मेदार है। अगर हमारी समाज, हिंदू समाज अगर ये बात को समझ जाए तो उनको कहने का मौका नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए। पीता हो चाहे कोई ज्यादा पीता हो, लेकिन पीता है गौ माता का दूध, तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं है ईर्षा किसी से, लेकिन सेवा जो छोड़ देते हैं वो गलत करते हैं। महाराज जी के कहने के अनुसार से गाय सिर्फ दूध निकालने वाली चीज नहीं है, बल्कि गाय एक हमारी माता है, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम सभी लोग अपनी अपनी माँ की समझकर करेंगे तो हमें गाय हमें सड़कों पर भटकते हुए नहीं दिखेगी, और इस तरह से गौशाला जो इतने सारे खुल रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग खुद से ही उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। और हमारी सरकार को यह भी पता होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में 5.5 एकड़ हर ग्राम सभा में जमीन है गोचर विभाग की,
तो फिर हमारी गौएं क्यों घूम रही हैं? हम गलत कर रहे हैं तो बोलो। जी हमारी गौ माता घूम क्यों रही है? जब हमारी सरकार को आज 40 साल पहले 5 एकड़ जमीन दिया गया हर ग्राम सभा में, तो हर ग्राम सभा में गौशाला खुलनी चाहिए। आज नहीं, 40 साल पहले 5.5 एकड़ जमीन इनको दिया गया था गोचर विभाग के लिए। गांव में मौजा में 12 गांव होता है, हमको भी पता है इतना है। तो एक आदमी अगर एक गांव से हम निकालेंगे तो भी हमारी गौ माता की सेवा हो जाएगी। हमको वो जमीन वापस चाहिए। महाराज जी का स्पष्ट कहना है कि हम अपने सुरक्षा के जिम्मेदार हम खुद हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों को जब समझना शुरू कर लेंगे तो हमें दूसरों की सहारे की जरूरत नहीं होगी। धन्यवाद।